साहब, आखिर में हुकूमत ने वही किया जो आप लोगों ने फैसला किया हुआ था। तासुर फिर भी यही दिया आखिर में जाके कि अदालती हुक्म की पासदारी की जा रही है, मगर शिफा ले जाने के बजाय पिम्स ले गए। उन्हें अरेंजमेंट पूरे दिखाए मगर किया वही जिसका आप लोगों ने फैसला किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, हम तो बिल्कुल अदालत का हुक्म मनवन तस्लीम करते हैं और करना चाहते थे, और इन वायलेशन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसमें पीटीआई के लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए, वहां ऐसी सूरत हाल पैदा करनी शुरू की। बहुत सारे वीलॉगर्स, वीडियो बनाने वाले, ये कार्रवाइयां डालने वाले, और ये वो लोग बेशुमार जो है वो परसों रात से ये काम कर रहे थे। और उसके बाद उस सिचुएशन में यकीनन जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो किसी बिल्डिंग ने या बाकी चीजों ने नहीं करना होता, वो तो डॉक्टर्स ने करना होता। सो वो डॉक्टर्स के उस बोर्ड को भी रिक्वेस्ट की गई कि करीब तरीन एक ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो, हॉस्पिटल भी हो, और वहां पे ऑलरेडी उनका ड्यू था, जो उनकी आंख का इलाज हो रहा था उसका फॉलो अप भी ड्यू था। तो वो सूरत हाल में बेहतरीन ऑप्शन ये थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल हो सकता था और इस सिचुएशन से भी बचा जा सकता था। और अब ये जो लोग कह रहे हैं कि तौहीन अदालत उन लोगों ने की है जो कि उस ऑर्डर के होते हुए, जबकि ऑर्डर में लिखा गया कि वहां कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और उन्होंने उस बात का कोई ख्याल नहीं किया। मगर ऑर्डर में तो ये भी लिखा हुआ था ना कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज़मा खान मौजूद होंगे जिस वक्त उनका मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले जाया गया शिफा, वहाँ उन्हें 3 घंटे तक बिठाया गया, और बाद में जो उज़मा खान साहिबा हैं उन्हें इमरान खान साहब से ज़रूर मिलवाया गया। तो अदालती हुक्म की आप ये पासदारी कर देते, 10 मिनट का तो फासला था, उन्हें क्यों नहीं ले जाया गया? उन्हें क्यों 3 घंटे तक शिफा में बिठाया गया? देखिए, पूरी कोशिश की गई है कि उस पे मनवन अमल हो। इसी वजह से हमने अपनी उस वक्त रिव्यू पिटीशन भी वापस ली। मैंने आपसे कहा कि सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, और हम इस तरह के लोग नहीं हैं, और हमारी लीडरशिप का ये ज़र्फ नहीं है कि वो किसी की सेहत पर, किसी की बीमारी पर उसको कमजोरी समझ के उसे सियासी हथियार बनाकर उस पर सियासत करे। हमने पहले दिन से नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि इनकी एक्सरसाइज मशीन वापस ले लें, कुक वापस ले लें, फलां चीज ले लें, इनको इलाज ना किया जाए। और बगैर किसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भी इससे पहले भी 5 दफा वो पिम्स आ चुके हैं और उनकी आंख का इलाज जारी है, और 6वीं दफा रात भी उनकी ट्रीटमेंट की गई है, और उस वक्त तो कोई हुक्म नहीं था ऐसा। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं इस बात। साहब देखें, रास्ते में लोग जरूर मौजूद थे, और उसके बाद पार्टी ने तो कहा हुआ था कि कोई जमा ना हो। अगर कुछ फैमिलीज आसपास आ गई तो इसमें पार्टी का क्या कसूर है? पार्टी को पाबंद किया था ना, उसमें ना तहरीक इंसाफ के कोई झंडे नजर आ रहे हैं, ना ऐसी कोई बात नजर आ रही है। चले जी, मैं कहता हूं पार्टी का कसूर नहीं है, लेकिन सिचुएशन तो पैदा हुई ना। ये आपकी बात, आप इसकी ऐसी सिचुएशन तो नहीं पैदा हुई कि आप एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि उसका शिफा में अदालत के मुताबिक इलाज हो जाए? देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी दे सकते हैं, और हमने एक दफा नहीं दी, ये 6 दफा ये अमल दोहराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो आते हैं, खैर खैरियत से वो वापस चले जाते हैं, और कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती। लेकिन जब अनाउंस करके, और आपको पता है ये लोग नहीं मानते किसी की भी, और अगर तो चंद घंटे में ये सिचुएशन पैदा हुई है, हमें तो नहीं पता था कि डॉक्टर उन्हें रखेंगे, नहीं रखेंगे, कितनी देर रखेंगे, तो क्या फिर ये सूरत हाल आगे कंटिन्यू करती? तो यकीनन ये जो उन्हें पिम्स ले जाया गया है, ये वहां लोग जमा होने की वजह से लेकर गए हैं। एक मुजरिम है अदालती फैसले के मुताबिक, मगर वो अगर बीमार हैं और अदालत ने हुक्म दिया उनको शिफा लेके जाएं, तो जो दूसरे लोग हैं, अगर वो एक मकबूल लीडर हैं, उसकी सजा उन्हें कैसे दे सकते हैं जबकि उनकी पार्टी भी कह रही है कोई जमा ना हो? अब नवाज शरीफ साहब जब जाते थे अस्पताल, अगर उनके लिए कोई नहीं जमा होता था, यहाँ तो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पार्टी कह रही है कि मत आओ, उसके बावजूद अगर कुछ फैमिलीज आ गई, कुछ ने फूल फेंक दिए, तो इस पर आप उनको कैसे पनिश कर सकते हैं, इमरान खान साहब को, इस बात पर? देखिए, जहां ये हॉस्पिटल वाक़या है वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहां बहुत सारे और मरीज भी हैं, और वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी कि बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते और इनका इलाज भी डिस्टर्ब होता।
खुदा ना खास्ता लोगों को मुंतशिर करने के लिए अगर कोई वहाँ एक्शन करना पड़ता, तो एक हॉस्पिटल के करीब इस तरह का एक्शन कोई जिसमें आंसू गैस या बाकी चीजें, तो वो बहुत ही गैर मुनासिब होता। तो इस सिचुएशन में एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी भी के एतबार से भी, वहाँ सारी फैसिलिटीज भी हैं, फिर जो डॉक्टर साहिबान थे जिन्होंने ये इलाज करना था, वो सारे डॉक्टर्स एक जगह जमा हुए, और उसके बाद उन्हें, और अगर आप पूछें, आपके तो बहुत सारे जराए होंगे, माशाल्लाह बेहतरीन सेहतमंद हैं, दौड़ते भागते रहे हैं, मतलब तेजी से ये भाग बात भाग ये बात सीढ़ियां ये बात तो चढ़ते रहे, उनकी बातें ये बात करते तो रहे। उनकी बहन ने भी कही कि फिट हैं। जिस वक्त उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया वो भी नॉर्मल था, आंख भी इंप्रूव हो रही है, मगर साथ में ये बात भी कही ना कि उनकी ये जो हालत हुई है कि उनको पैल्पिटेशन का मसला, पहले हार्ट बीट उनकी तेज़ नहीं होती थी, अब होने लग गई है, या ब्लड प्रेशर का मसला पहले कभी नहीं था, और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ये उन्हें कैद तन्हाई में रखने की वजह से हो रहा है। तो जिन हालात में आपने उन्हें रखा, उस वजह से ये सारा का सारा मामला हो रहा है ना, और उसी वजह से अदालती हुक्म भी आया। तो आइंदा आप कम से कम इस बात की पासदारी करेंगे कि जो फैमिली है उससे कंसिस्टेंटली उनकी मुलाकातें हों, जो कि उनका हक है। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि हमें इनकी किसी ऐसी फैसिलिटी पे जो इनका हक है उसको कोई एतराज नहीं। ये खुद इशू बनाते हैं, रोड ब्लॉक करके, जलसा करके, बंदे इकट्ठे करके, डिक्टेट करके, गले पे अंगूठा रख के। आप किसी अदारे को ये नहीं कह सकते कि अब मैं ये करूंगा और अब मैं ये करूंगा। इन्होंने अपनी मुलाकातें खुद इस तरह की सिचुएशन में लेके आए, नहीं तो इससे पहले ये 2-2.5 साल क्यों नहीं आई इस तरह की सिचुएशन। तो बात यह है कि सियासत के लिए एक हमदर्दी कार्ड रह गया है। कभी कहते हैं पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं, कभी कहते हैं बहुत बीमार हैं, शायद जिंदा रह सकेंगे कि नहीं, कभी, और आखिर में जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब डॉक्टर्स देखते हैं, अब तो उनकी बहन ने भी तस्दीक किया है। मैं कह रहा हूं अगर शाहजेब आप और मैं अपना ब्लड प्रेशर अभी चेक करवाएं तो शायद इतना आइडियल ना हो जितना बानी का था। मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल मगर में तलाल साहब, अल्लाह का उनकी शुक्र बहन ने अदा यह भी करना कहा ना चाहिए। कि जब उन्हें बताया गया कि उन्हें शिफा ले जाया जाएगा तो वो मुतमईन हुए, वो खुश हुए। अदालत का हुक्म भी था, मरीज की चाहत भी थी कि उन्हें वहां ले जाया जाए, और आप लोगों ने उसके बावजूद ऐसा नहीं किया। देखिए, चाहत जो है वो उनकी तो बहुत और भी हो सकती है, और चाहत जो है वो इस फैसले के बाद आपको नजर आई कि वो किस तरह ये ट्रांसलेट करते रहे इस फैसले को, और इस फैसले को किसी ना किसी सूरत वो अपनी सियासी जीत और एनआरओ टाइप और बड़ा कोई कहानियां बनाते रहे। तो ये उनकी मर्जी से तो नहीं होगा ना, ये कानून और डॉक्टर्स की मर्जी से होगा। डॉक्टर चाहते तो और टेस्ट ले सकते थे, डॉक्टर चाहते कुछ दिन रख सकते थे। अगर डॉक्टर समझते हैं कि वो फिट हैं, बेहतरीन हैं, सेहतमंद हैं, तो ये फैसला तो डॉक्टर्स ने करना है, किसी की चाहत ने नहीं करना कि उसने कहाँ रहना है, किस हॉस्पिटल में रहना है, किस जगह रहना है। ये तो खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो, बीमारी, और फिर बीमारी देखकर डॉक्टरों ने फैसला करना है कि इनको कहाँ रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए वो अदालत से रुजू करेंगे। कंटेम्प्ट में पहले भी बहुत सारे वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। मेरा ख्याल है पहली कंडेम्प्ट तो इन्होंने खुद की है, और बड़ा क्लियर लिखा गया था कि आप ये काम नहीं करेंगे, और ये काम जिन लोगों ने भी किया है तौहीन अदालत उन लोगों ने की है। हमारी नीयत पे अगर शक होता तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था उस वक्त भी 5 दफा पिम्स हॉस्पिटल में लाके उनका इलाज किया गया जो जरूरी था, और हमें आइंदा भी किया जाएगा। तो हमें कोई, हम नहीं समझते कि भी इसमें कोई तौहीन अदालत में कोई इंतजामिया ने या किसी और ने किया है। इसमें क्लियरली जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने उस हुक्म की वायलेशन की। मगर तलाल चौधरी साहब, एक बात जो कि 27 सितंबर का एहतजाज था, इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है अपनी बहन उज़्मा खान के जरिए कि सुहेल आफरीदी और तेज़ करें अपनी मुहिम को। सुहेल आफरीदी ने कहा पहले मैंने 20 लाख का कहा था, हम इससे दुगने लोग लेकर आएंगे। तो एक जो इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत जा सकती थी अदालती फैसले की पासदारी करते हुए, उल्टा आप हवा नहीं दे रहे हैं उनके एहतजाज को और अदम इस्तेहकाम को। देखिए, इन्हें माजी से सीखना चाहिए, हम तो इन्हें समझाते हैं, बाकी इन्होंने किसी कोई और तजर्बा करना कर ले। 26 नवंबर भी किया था, 9 मई भी किया था, इस्तीफे भी दिए थे, अभी भी इन्होंने अपनी स्टैंडिंग कमेटियों से निकले हुए हैं। मेरा मतलब इस तरह के कोई और गैर सियासी फैसला करना है कि जिसके बाद ये और कुछ माइनस हो जाए या कुछ और इररेलेवेंट हो जाए, तो ये इनकी मर्जी है। लेकिन ये कोई 20 लाख और अब 40 लाख, ये तो इस तरह लगता है जैसे इनकी जेब में पड़े हैं। अब आज के दिन तक
20 लाख तो दूर की बात, 2 लाख को भी तो कोई टच नहीं कर सका। और गलियां सुनसान और वीरान होती हैं जब इनकी तारीख आती है उस एहतजाज की। तो मेरा ख्याल है अपने आप को भी इम्तिहान में ना डालें। हमारे लिए कोई इशू नहीं, रियासत बिल्कुल तैयार है। रियासत इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करेगी। क्योंकि आप हुकूमत नहीं, क्योंकि आपने हुकूमत ने रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो कल रात जो कुछ भी हुकूमत ने और रियासत ने किया, क्या वो इसलिए किया कि बहुत ज़्यादा ये तासुर पैदा हो रहा था और सवाल उठ रहा था कि शायद जो सेम पेज है वो कहीं ना कहीं से फटता नजर आ रहा है, दाल में कुछ काला है, इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए क्या जो किया? देखिए, ये जो कल किया, ये इंतजामिया ने किया, हुकूमत ने किया। ये इसमें हमारा ये इख्तियार है और हम तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ हालात की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो बेहतरीन कर सके हैं नेक नीति के साथ वो किया। और उसके बाद डॉक्टर्स की तसल्ली तशफ़ी के बाद एक सेहतमंद जो आदमी था, जो एक कैदी है, उसको उन्होंने वापस जेल भेज दिया। मेरा ख्याल है कि इसमें अब आप इसमें जोड़ लें कि खुदा ना खास्ता कोई इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल थी, इसमें कोई वजीर आजम, और फिर कह दिया जाएगा जी कि फील्ड मार्शल ने कुछ भाई किसी ने कभी जिक्र भी नहीं किया। और ये इररिलेवेंट आदमी है। ये यहां और बहुत मसाइल हैं। यहां कभी ईरान अमेरिका की सुलह की बात होती, कभी इकोनॉमी की बात होती, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। और पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बिजी है हमारी जो क्यादत है, जो अदारों के सरबराह मतलब अगर इररेलेवेंट आदमी होते तो इतना कुछ तो ना कर रहे होते ना आप, कि नहीं जी हम बहनों से भी नहीं मिलने देंगे, बाहर जो बयान देते हैं अगर उस किस्म के बयान दिए तो फिर मुलाकातें बंद कर देंगे। उनको की हालत ये हो जाए कि उन्हें एंग्जाइटी हो रही हो, एक फिट आदमी की ये हालत हो रही हो। अगर इररेलेवेंट होते तो आप ये सब ना कर रहे होते। रेलिवेंस है इसलिए तो ये सब करना पड़ रहा होता है आपको। देखिए, रेलिवेंट होते तो इनकलाब आ चुका होता, तब्दीली आ चुकी होती। यहाँ असेंबलियां तोड़ी गई, इस्तीफे दिए गए। यहाँ क्या नहीं किया गया? 9 मई, 26 नवंबर, क्या IMF को खत, क्या क्या खेल नहीं खेला गया? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए वो हर काम किया गया। और उसके बाद अगर इतने रेलिवेंट और इतना सब कुछ होता, आहिस्ता आहिस्ता बात आ गई है कि मेरी मुलाकात करवा दो, अब बात आ गई है कि हमारी बातचीत करवा दो, हमें मिलने लो। अब यहां तक बात इतने से रेलिवेंट रह गए हैं, रेलिवेंसी बहुत कम हो गई है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी बिल्कुल ही आखिर पे ले आए हैं। और उसके बाद बात यह है, हम इन्हें बार बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने परसों फिर कहा है, और उस दिन भी इन्होंने तासर लिया कि पता नहीं जी फैसले की वजह से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ये 6वीं दफा कह रहे हैं और वो पहले दिन से कहते हैं, जब असेंबली आते हैं खुद चल के अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं। तो हम तो हमेशा बात करने को तैयार हैं, लेकिन NRO नहीं हो सकता। और इस फैसले को भी NRO बनाकर पेश किया है इन्हीं लोगों ने, इन्हीं की पार्टी ने और इन्हीं के वीलॉगर्स ने। इन्होंने कहानियां बनाई हैं कि अब बस पहला स्टेप हो गया है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है, फिर सीधा लैंड जैसे लगता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना है। तो वो मेरा ख्याल है कि गुब्बारे से हवा निकलनी होती है जब उसके पीछे कुछ ना हो, क्योंकि अब साजिश नहीं होती।